नंदिनी। यह कहानी डॉक्टर बख्शी ने, जिन्हें मास्टर जी के नाम से भी जाना जाता है, ने लिखी है। इस छोटी सी कहानी में मास्टर जी ने ये बात बहुत ही सजीवता से चित्रित की है कि किस तरह एक छोटी सी घटना भी इंसान की ज़िंदगी को, उसके व्यक्तित्व को पूरी तरह बदलने में सक्षम होती है। आइए सुनते हैं बख्शी जी की कहानी नंदिनी। जाति में कम होने पर भी गांव में गोविंद की बड़ी प्रतिष्ठा थी। उसकी सज्जनता देखकर सब लोग उसका आदर करते थे। प्रायः देखा जाता है कि थोड़ा भी धन हो जाने पर लोगों को बड़ा अभिमान हो जाता है, पर गोविंद ने कभी भी अपने धन का दर्प नहीं किया। वह सदा सब लोगों से कहा करता, यह आप ही की दया दृष्टि है जो मैं आज कुछ खाने कमाने लगा हूँ। गोविंद के एक ही लड़का था, उसका नाम था मोहन। उसका स्वभाव कुछ विचित्र था। वह कभी किसी के साथ ना रहता था। उसे एकांतवास ही प्रिय था। अपनी ही अवस्था वाले लड़कों के साथ खेलने में उसे भय होता था। यदि कोई उससे कुछ पूछता तो वह घबराकर कुछ का कुछ कह जाता। उसकी यह दशा देख कर सभी हंसते थे, पर वह निरादर चुपचाप सह लेता था। गोविंद को अपने पुत्र के विषय में बड़ी चिंता थी। वह चाहता था कि मोहन भी उसकी तरह पढ़ लिख कर 4 लोगों में प्रतिष्ठित हो जाए। उसने इसके लिए बड़ी चेष्टा की। पंडित जी को तो, जो कि छोटी जात के लड़के को पढ़ाने में अपनी मानहानि समझते थे, किसी प्रकार उसने अपनी ओर कर ही लिया, पर मोहन के भाग्य में विद्या थी ही नहीं। पंडित जी की हृदय ग्राहिणी शिक्षा से भी वह कुछ लाभ न उठा सका। हिंदी शिक्षावली को समाप्त करके ज्यों ही उसने रघुवंश और कौमुदी के पृष्ठों पर दृष्टिपात किया, त्यों ही उसका साहस छूट गया। पंडित जी ने अपनी ओर से खूब प्रयत्न किया, पर हुआ कुछ भी नहीं। अंत में उन्होंने एक दिन गोविंद से आकर कह दिया कि वे अब मोहन को ना पढ़ा सकेंगे। गोविंद निराश होकर मोहन को घर का उद्यम सिखाने लगा, पर इसमें भी उसका मनोरथ सफल न हुआ। प्रातःकाल उठकर मोहन अपनी बंसी लेकर किसी निर्जन स्थान में चला जाता और वृक्ष के ऊपर चढ़कर स्वर और लय का बिना विचार किए ही अपनी बंसी की विचित्र ध्वनि से प्रकृति को मुग्ध करने की चेष्टा करता। हम नहीं कह सकते कि प्रकृति इस धृष्ट गायक के अनर्गल संगीत से संतुष्ट होती थी कि नहीं, परंतु इसमें संदेह कुछ भी नहीं था कि वह प्रतिदिन मोहन को अपनी प्रतिध्वनि के द्वारा शिक्षा देती थी। अपने गुरु और पिता के प्रयासों को विफल करके मोहन प्रकृति से शिक्षा लेने लगा। कुछ दिनों बाद गोविंद की मृत्यु हो गई। मोहन को कुछ ज्ञान तो था ही नहीं। विधवा माता पर ही घर का भार पड़ा। कुछ लोगों से सहायता लेकर वह सब काम करने लगी। उसने भी कई बार मोहन को काम सीखने के लिए कहा, पर मोहन ने सदा यही उत्तर दिया कि माँ, मैं तो निर्बुद्धि हूँ, मैं क्या सीखूँगा। फिर समय वैसा ही व्यतीत होने लगा। मोहन की दिनचर्या में कुछ भी फेरफार न हुआ। प्रातःकाल से सायंकाल तक प्रकृति की संगीत शिक्षा होने लगी। एक दिन मोहन की मौसी अपनी बहन को देखने के लिए आई। बहन ने उससे अपने पुत्र की व्यथा कही। मौसी ने दीर्घ निश्वास लेकर कहा, क्या करोगी बहन, जो भाग्य में लिख गया वह अवश्य ही होगा। थोड़ी देर में मोहन आया। तब उसे बुलाकर उसकी मौसी कहने लगी, बेटा, मेरे पास एक गाय है, उसे देखने वाला कोई नहीं है। तुम घर का काम तो करते ही नहीं, चलो उसी को लाकर सेवा किया करो। मोहन ने तुरंत ही स्वीकार कर लिया। दूसरे ही दिन मौसी के घर जाकर वह गाय ले आया। मोहन ने अपनी गाय का नाम रखा नंदिनी। उसने अपने पंडित जी से सुन रखा था कि मुनि वशिष्ठ की धेनु यानी गाय का नाम नंदिनी था। दीपक के सदृश वह भी छाया की तरह नंदिनी के साथ रहने लगा। जहाँ भी वह जाती थी, जाता था। उसकी गति में वह कभी बाधा नहीं डालता था। नंदिनी से उसका प्रेम इतना बढ़ गया था कि वह क्षण भर भी उसके बिना ना रह सकता था। अब वह जड़ प्रकृति को अपनी बंसी की ध्वनि ना सुनाता था। उसकी वंशी पर अब केवल नंदिनी का अधिकार था। नहीं मालूम उसकी इस निष्काम सेवा की ओर नंदिनी की कैसी दृष्टि थी। एक बार जब वह सो रहा था, नंदिनी कदाचित उसके प्रेम की परीक्षा करने के लिए न जाने कहाँ चली गई। मोहन को बड़ी चिंता हुई। दिन भर वह ढूंढता रहा, पर नंदिनी का पता ना चला। संध्या समय वह उदास होकर घर लौटा। माता ने पूछा,
नंदिनी कहाँ है? माता के कोप से बचने के लिए उसने कह दिया, उसे मौसी के घर छोड़ आया हूँ माँ। माता चुप हो रही, पर मोहन से रात को भी ना रहा गया। माता से कुछ बहाना करके वह निकल पड़ा। रात भर खोजता रहा। अंत में उसका परिश्रम सफल हुआ। राय बाबू के उद्यान में एक कदम्ब वृक्ष के नीचे नंदिनी निशंक बैठी मिली। मोहन तुरंत ही उसके गले से लिपट गया और रोकर कहने लगा, नंदिनी, बनकर रहो मेरे हृदय की वंदिनी। कहने की आवश्यकता नहीं है कि यह उसकी पहली पद्य रचना थी, जिसका उसे बड़ा अभिमान था। अब प्रतिदिन नंदिनी ही राय बाबू के उद्यान में जाने लगी। यह सदा उसी कदम्ब के नीचे जाकर बैठती। मोहन भी उसके साथ जाता और कदम्ब की एक शाखा पर बैठा रहता। वह कदम्ब राय बाबू की अट्टालिका से लगा हुआ था, जहाँ मोहन बैठता था। उसके सामने एक खिड़की थी, वह सदा बंद रहती थी। एक दिन मध्याह्न काल में, जब सूर्य की प्रखर ज्वाला से संतप्त होकर प्रकृति निश्चेष्ट सी हो रही थी, मोहन निश्चिंत होकर कदम की शाखा पर बैठा हुआ गा रहा था, नंदिनी, बनकर रहो मेरे हृदय की वंदिनी। इतने में उसने देखा कि नंदिनी उठकर कहीं जा रही है। तब उसे न जाने क्या हुआ, वह जोर से पुकारने लगा, नंदिनी, नंदिनी। सहसा सामने वाली खिड़की खुली और एक रमणी ने अपना मुंह बाहर निकालकर उससे पूछा, क्यों, मुझे क्यों पुकारते हो? मोहन ने विस्मित होकर कहा, तुम्हें? रमणी ने कुछ रुष्ट होकर उत्तर दिया, हाँ, मुझे, मैं ही नंदिनी हूँ। मोहन कुछ देर तक भय से स्तंभित हो गया। फिर उसने विनयपूर्वक कहा, मुझे क्षमा करो, मैं नहीं जानता था। मैं तो अपनी गाय को पुकार रहा था, उसका नाम भी तो नंदिनी ही है। रमणी ने भ्रुकुटी संकुचित करके कहा, ऐसा? फिर तुरंत ही खिड़की बंद हो गई। थोड़ी देर तक मोहन कुछ समझ न सका। फिर वह धीरे से उतर आया और नंदिनी को लेकर घर लौट पड़ा। घर में आकर उसने देखा कि राय बाबू का दरबान रघुनाथ उसकी प्रतीक्षा कर रहा है। उसे देखते ही रघुनाथ कहने लगा, राय बाबू ने तुम्हारी गाय मोल ले ली है, चलकर इसे गौशाला में बांधाओ। मोहन का हृदय एक बार जोर से धक्क करके रह गया, फटा नहीं। वह चुपचाप रघुनाथ के साथ अपनी नंदिनी को राय बाबू की गौशाला में छोड़ आया। उस दिन से मोहन की दिनचर्या में परिवर्तन हो गया। वह निर्जन वन की ओर ना जाकर घर का काम काज देखने लगा। माता को बड़ी प्रसन्नता हुई, पर उसे यह नहीं मालूम हुआ कि उसकी प्रसन्नता के लिए मोहन को क्या देना पड़ा। समाप्त।